कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली चुनाव आयोग पहुंचा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन चुनाव आयोग पहुंचे हैं। इसमें सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयुक्त को कर्नाटक चुनाव में लागू आचार संहिता के बाद चुनाव प्रचार किए जाने पर कार्यवाही की मांग की है। इस पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही की बात भी कही है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम खुश हैं कि एक उच्च चुनाव अधिकारी भी हमारे साथ कल कर्नाटक जाएंगे और वहां की स्थिति देखेंगे। जो गलत होगा उस पर कार्यवाही भी की जाएगी और अधिकारी वहां बात करेंगे कि अगर कुछ मटेरियल की जरूरत होगी तो जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे पास जो तथ्य हैं उसको संपर्क में लाना चाहते हैं, उसकी परमिशन मिले और साथ ही जालंधर चुनाव पर भी किसको क्या थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत समय से कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में तैनात रहता है तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं, उस अधिकारी को 3 साल बाद वहां से उसका स्थानांतरण होना चाहिए, हमेशा उसको वहां नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने पेश की हैं। तो मालूम है कि हम लोग अंदर गए थे, वो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन में गए थे अंदर। हाँ। अंदर मतलब इलेक्शन कमीशन। वो आजकल दूसरा अंदर नहीं है। नहीं, लेकिन आज हमारी बहुत संतुष्टजनक हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। हम गए थे क्योंकि अब चुनाव का माहौल बन रहा है 2-4 प्रांतों में, और जहाँ जहाँ चुनाव का माहौल है वहाँ पर विषय उठते हैं। हमको जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो वहाँ से भेजते हैं, कुछ आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप इस बात को रखें। एक तो छोटा चुनाव एक पंजाब में है, तो पंजाब में जो भी वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो भी निर्णय होते हैं उस पर थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान दे लें इलेक्शन कमीशन वाले, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। लेकिन कर्नाटक के संबंध में कुछ विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय कर्नाटक के संबंध में थे और हम बहुत संतुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत गहराई से और बहुत सूझबूझ के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुकून से हमारी बात को सुना, समझा और उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस पर की, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और मैं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। कर्नाटक के संबंध में 2-3 विषय उठे थे। एक विषय ये था, हमारे भाई नासिर साहब वहीं से हैं, कर्नाटक से राज्यसभा के एमपी हैं, इन्होंने भी विस्तार से उस बात को कहा कि बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव के आने के समय, यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में, लास्ट माइल में बहुत सारे टेंडर्स की घोषणा की गई, जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए हैं। हमने ये निवेदन किया इलेक्शन कमीशन से कि जो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद से, यानी कि इलेक्शन की घोषणा होने के बाद से उनको मिलता है, जुरिस्डिक्शन जो है उनका अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात बिल्कुल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले हुई हो जिसका प्रभाव इलेक्शन के समय और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय रहेगा, उस पर ध्यानपूर्वक उस पर जांच करने की आवश्यकता और उस पर माइंड एप्लीकेशन की आवश्यकता है। जो हमें बड़ा हर्ष ये कहने में है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ही हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कभी जैसे भी वो निर्णय लिया गया हो, अगर उस निर्णय का प्रभाव कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय में, यानी कि इलेक्शन के समय में है, तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं। दूसरा मुद्दा हमने मीडिया का उठाया था कि मीडिया के सामने हमें जो बातें रखनी है, जो आम जनता के सामने हमें जो रखना है और जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, छोटी हम क्लिप्स बनाते हैं, छोटी फिल्म बनाते हैं, उन पर बहुत सारी पर हमको आज्ञा नहीं मिल पाई है, हमें अप्रूवल नहीं मिल पाया है और हमारा ये मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और अगर कोई और मटेरियल की आवश्यकता हो तो वो भी हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। हम फिर से कहेंगे, हम आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ से कुछ अधिकारी यहाँ से कल जा रहे हैं और बात ये हुई, नासिर भाई ने ये कहा
कि हम उनसे वहाँ संपर्क करेंगे और उन्होंने कहा कि हम पुनर्विचार कर लेंगे। ये सब सारा मटेरियल एक दफ़ा देखकर और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनसे वो बात करेंगे कि क्या कहीं पर कोई गैप है, कुछ मटेरियल की आवश्यकता है तो वो मटेरियल उपलब्ध कराया जाए और वो जो मटेरियल इलेक्शन में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मटेरियल पर पुनर्विचार हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम संपर्क में लाना चाहते हैं, जो हमारे पास तथ्य हैं, जो हम संपर्क में लाना चाहते हैं जनता के, वो हमको लाने का अवसर प्राप्त हो। आप कुछ कहिएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।